हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होगा, ये सेशन बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होगा, जिसमें कि अगर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात किया जाए तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेस्पर्ड थ्योरी के बारे में, ठीक है ना। जिसमें उनको प्रॉपर जो भी एग्जाम्पल उनके सिलेबस में दिया हुआ है उसको प्रॉपर हमने डिस्कस किया। एटलीस्ट सभी एग्जाम्पल को मैंने उसमें कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा बेंट रूल के बारे में और वेस्पर्ड थ्योरी की लिमिटेशन के बारे में बताई जाएगी, ठीक है ना। छोटा वीडियो होगा, इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि वेस्पर्ड थ्योरी का लिमिटेशन बहुत बार पूछा गया है। बस सिंपली डायरेक्टली पूछ दिया गया कि एक्सप्लेन द वेस्पर्ड थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ वेस्पर्ड थ्योरी, एक्सप्लेन बेंट रूल, क्या होता है बेंट रूल। चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है बेंट रूल, ठीक है। तो इस बेंट रूल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि देखो, हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, यही होता है ना। एटम के पास क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो बेंट रूल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन को बताते हैं, ठीक है ना। किसके, एटम के। किस एटम कहाँ पे है, मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। और देखो ये रिलेशनशिप किसके बारे में बताते हैं, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मॉलिक्यूल में। दो तरह का एटम्स होगा ना, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो उनके बारे में ये एक्सप्लेन करता है ये रूल, ठीक है ना। दिया किसने था, इसको इन्होंने दिया था हेनरी एच बेंट ने। दिस रूल आर प्रपोज्ड बाय हेनरी एच बेंट। तो इस रूल में ये आपको बताया जाएगा, सिर्फ यही लाइन आप याद रखना होगा आपको कि दो ऑर्बिटल, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। अब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल उसका जो जिसके पास पी कैरेक्टर ज्यादा होगा वो किसके साथ जुड़ेगा बच्चा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, तो क्या मैटर होगा। अब देखो, बनाते हैं दोनों सिग्मा बॉन्ड। अभी समझो मेरी बात कि दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, दो एटम होंगे, एक के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक के पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, दोनों बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। लेकिन उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यही बॉन्ड लेंथ की वजह से, जो बॉन्ड लेंथ की वजह से हम लोग बेंट रूल पढ़ते हैं। चलिए समझते हैं बेंट रूल क्या होता है। दिस रूल आर प्रपोज्ड बाय एंड इट इज, देखो, प्रपोज्ड बाय एच हेनरी एच बेंट। इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, यह डिस्क्राइब करेगा और एक्सप्लेन करेगा इसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जो ग्रुप्स है उसके जो ग्रुप्स है, जो एटम्स जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव का और उसके बीच में ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन के बीच का क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा कि कैसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो उसका बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लेंथ है, वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, कैसे क्यों हो रहा है, ठीक है ना। चलिए इसके डेफिनेशन को समझ लीजिए। जो हमने बताया, एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन बच्चा, एटॉमिक ऑर्बिटल विथ मोर एस करेक्टर, जिसके पास एस करेक्टर ज्यादा होंगे वो बॉन्ड्स बनाएंगे किसके साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ। वाइल जबकि जिसके पास पी कैरेक्टर ज्यादा होगा वो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो आपके पास दो टर्म समझ में आया ना, एक क्या होगा, एस कैरेक्टर, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, पी कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, दिस रूल अप्लाइज दोज मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स पे अप्लाइज होंगे जहां पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर अराउंड टू द सेंट्रल एटम। जैसे क्या है, सेंट्रल एटम है, इसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप है, समझ लीजिए इधर सी है, इधर क्या है, बी है, अलग अलग ग्रुप है जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट डिफरेंट है, अलग है, तो उसके लिए ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए क्या बताता है कि देखो, एन एटम कैन फॉर्म द बॉन्ड्स यूजिंग हैबिट ऑर्बिटल, ऐसे ऐसे ऑर्बिटल को यूज करके ये एटम बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है ना, ये बॉन्ड्स बनाते हैं। अब देखिए इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, 50%, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, 33.33, फिर उसके बाद इसमें कितना आ जाएगा, 25%। तो ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जिसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, मोर देन एस कैरेक्टर, वो किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग करेगा। जिसके पास एस कैरेक्टर मतलब कम होगा, पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, जब पी कैरेक्टर ज्यादा होगा तो किसके साथ बॉन्डिंग करेगा बच्चा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डिंग करेगा। अब देखो, जो जिसके पास मोर के एस कैरेक्टर होगा, जिसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिस भी हाइब्रिडाइजेशन के पास एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस से क्लोज होगा, जब न्यूक्लियस से क्लोज होगा तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और जिसके पास पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, न्यूक्लियस से फर्दर होगा, दूर होगा, ठीक है, दूर होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, हम एग्जांपल पे इसके एग्जांपल को हम देखते हैं। क्या है, CH3F, ठीक है ना, फ्लोरोमेथेन। अब इस फ्लोरोमेथेन को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सी क्या है, सेंट्रल एटम है, कार्बन क्या है बच्चा, सेंट्रल एटम है। फिर उसके बाद देखिए, कार्बन जो सेंट्रल एटम है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ, और किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। दिस इज अ
सिंपल स्ट्रक्चर हम बना ले रहे हैं बस इसका, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, तीन तो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। किसका काम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम है पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो खुद क्या इफेक्ट करेगा ये समझिए पहले आप। देखिए F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या है, F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड यूज एन ऑर्बिटल विद मोर p कैरेक्टर, वो क्या करेगा, p कैरेक्टर ज्यादा यूज करेगा, जो कि हाइड्रोजन क्या है वो s कैरेक्टर यूज करेगा। इसमें सिंपल है। अब देखिए एक चीज बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैव मोर s कैरेक्टर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के पास क्या है, ज्यादा s कैरेक्टर है। देखो देन CF के पास, CH के पास मोर s कैरेक्टर है और इसके पास क्या है, p कैरेक्टर है। जब s कैरेक्टर जिसके पास होगा, अब देखो विच मेक्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज शॉर्टर, बॉन्ड्स क्या होगा, छोटा होगा, न्यूक्लियस के पास है बॉन्ड छोटा होगा लेकिन स्ट्रॉन्गर होगा, देखने में चोट लगे घाव करे गंभीर, वही कहानी है, ठीक है ना। लेकिन ये देखने में चोट लगेगा, मतलब ये क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, साइज इसकी छोटी होगी लेकिन वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। जबकि जो इसका जो होगा CF की जो बॉन्ड साइज होगी वो लार्जर होगी लेकिन क्या होगा, वीक होगा। समझ में आया, समझ में आया। तो ये था बेंट रूल के बारे में। अब हम चलते हैं समझते हैं किसके बारे में, लिमिटेशन ऑफ वेस्टवर्ड थ्योरी, ठीक है ना। लिमिटेशन ऑफ वेस्टवर्ड थ्योरी कुछ लिखना चाहेंगे इसमें, हटाएं, रुकिए हम लाइन से ऊपर करते हुए जा रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 7 रूल है इसके पास। आइए हम समझते हैं क्या इनकी कमियां रह गई हैं, वेस्टवर्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या रह गया है, इसको प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। छोटा वीडियो, इम्पैक्टफुल वीडियो होगा। देखिए ये जो पहला रूल इनका जो है वेस्टवर्ड थ्योरी का रूल नहीं है, वेस्टवर्ड थ्योरी का लिमिटेशन मतलब उनकी कमियां। जब वो वेस्टवर्ड थ्योरी हमने जितना पढ़ के आया, जितना कंपाउंड पढ़ के आया, अच्छे से उसको पढ़ के आया ना, अब उसमें कमियां क्या रह गई इसको हमको समझना है। उसको समझने के लिए पहला क्या है, इट फेल्स या फेल हो गया तो एक्सप्लेन द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखो उसमें जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये फेल हो गया। कैसे फेल हो गया, देखो वेस्टवर्ड थ्योरी कैन नॉट प्रेडिक्ट द शेप ऑफ दिस बिकॉज द ट्रांजिशन कंपाउंड्स ऑफ d ऑर्बिटल वेयर, अब देखो इट ओनली वर्क्स ऑन द मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट मतलब p ब्लॉक एलिमेंट पे ये काम कर रहा है वेस्टवर्ड थ्योरी, जबकि d ब्लॉक एलिमेंट पे काम नहीं कर रहा है। तो ये क्या करिए, स्प्रेड नहीं कर पाया ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को। जैसा कि आपको थर्ड सेमेस्टर में जब जाओगे बच्चा लोग ना, वहां पे आप लोग इस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को प्रॉपरली पढ़ोगे और जितने कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना। तो पहला नियम क्या हुआ, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा देखो, इट डज नॉट कंसीडर द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अब इसको देखिए, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द बॉन्ड्स एंगल, कैसे बॉन्ड एंगल एंड द शेप अराइज फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ। अब ये पूछा गया कि अच्छा आप जब H को मिला दे रहे हो, आप जब P को मिला दे रहे हो, ये शेप कैसे बन जा रहा है, क्या इसकी कहानी है, इसके पीछे क्या कहानी है, आप बताओ जरा। तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बॉन्ड एंगल क्या बन रहा है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर, क्यों बन रहा है ये तो हम जानते हैं कि जब एक S मिलेगा एक P मिलेगा लिनियर स्ट्रक्चर बनेगा, क्यों बन रहा है, ठीक है, ये इनसे पूछा गया तो ये क्या हुआ, नहीं बता पाए। चलिए लगता है रिजल्ट बड़ा सा हो गया है। अब थर्ड वन देखिए, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में इनके पास कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं बता पाए। जो फोर्थ रूल है वो क्या है, सिंपल लिमिटेड टू सिंपल मालिक्यूल, केवल सिंपल मालिक्यूल के लिए था, CH4 के लिए था, NH3 के लिए था, H2 के लिए था। बस जो बड़ा सा मालिक्यूल था, कोई लार्ज कॉम्प्लेक्स आ जा रहा था, कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल जैसा आपने पहला लिखा है ना, कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल के लिए क्या हुआ, ये थ्योरी फेल हो गई, ये थ्योरी क्या हो गया, तो ये थ्योरी फेल हो गया, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, नो एक्सप्लेनेशन फॉर द रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस के लिए इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, अब कुछ डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइज मतलब जो बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड लेट अस सपोज कोई एटम B है और ऐसी बॉन्डिंग हुई है इन दोनों के बीच में ना, तो इन दोनों के बीच में अगर ऐसी बॉन्डिंग हुई है बच्चा, तो इसमें क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, डबल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन होता है, वो डीलोकलाइज करके यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो ये जब चला जा रहा है तो इनके बीच में जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो बॉन्डिंग होगी, कैसे क्या होगा, तो इसको क्या हुआ, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। बेसिकली समझ लो रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड वन सिक्स्थ वन समझिएगा, डज नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व एंड द बॉन्ड एंगल, सब
आप समझिएगा। लास्ट वन जो है वो नॉट कंसिडरेशन ऑफ लोन पेयर एनर्जी डिफरेंस। अब इनके बीच में जो लोन बता तो दिए कि वैसे साहब ने बता दिया कि जब देखो एक लोन पेयर दो लोन पेयर जब दोनों पास पास आएंगे इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, इन्होंने बता दिया था, लेकिन कितनी एनर्जी की रिपल्सन होगी, कितना अमाउंट होगा, वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फंसाना होता है, देखो सामने वाला जब कोई रिसर्च करके बनाया इसको तो उसको बस सिर्फ फंसाना होता है वेस्पर थ्योरी में, ठीक है ना। वेस्पर थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, तो ये था कुछ लिमिटेशन, 7 लिमिटेशन है, सिंपल सिंपल लिमिटेशन है, 2 बार 3 बार आप समझिएगा, याद हो जाएगा। और क्या था, बेंट रूल। बेंट रूल मैक्सिमम आपको किसमें पूछा जाता है बच्चा, सेक्शन डी में पूछा जाता है। तो बेंट रूल को आप लिख लेंगे ना, बेंट रूल को सिंपली से अच्छा सा लाइन देकर नीचे लिख देना, इट वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी एच बेंट के थ्रू। और इसमें यही बताया गया था कि जिस एटॉमिक ऑर्बिटल के पास s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ जुड़ेगा, जिसके पास x कैरेक्टर कम होगा मतलब p कैरेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ेगा। कैसे क्या होगा, जिसके पास s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा हो जाएगा लेकिन मजबूत होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, स्टेबल होगा, जबकि p वाला स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, वीक होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसको समझना होगा। बैलेंस बैंड थ्योरी की लिमिटेशन को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ही मिलते हैं, तो उसमें हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और फ्लो की बात है, थोड़ा रुक के अच्छे से शांति से पढ़ेंगे उसको। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।